हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 पे। फ्रेंड्स, अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल में के बारे में जो बातें बताई थी, आवर्त सारणी के बारे में मेंडलीफ की जो जो बातें थी वो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। उन मेंडलीफ की क्या उपलब्धियां थी, क्या कमियां थी, वो अपन ने डिस्कस किया था। एक बार अपन उसको वापस रिवाइज करें तो मेंडलीफ ने क्या किया था, द्रव्यमान को ही काम में लिया था। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में क्या किए थे, खाली गैप छोड़े थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं कि उनकी जगह जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। ये बातें मेंडलीफ ने पहले प्रिडिक्ट की थी, अनुमान लगाया था, वो उनका बाद में सही साबित हुआ। और उनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी जब जो अपने मेंडलीफ साहब हैं उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की तब। और बट उनकी जो कमी थी वो क्या थी कि वो जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसकी आवर्त सारणी में जगह फिक्स नहीं कर पाए थे। और आइसोटोप्स जो होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं, उसके बारे में मेंडलीफ साहब ने कोई बातें नहीं की थी। ये दो कमियां थी। इन दो कमियों को पूरा किसने किया? इन दो कमियों को पूरा किया हेनरी मोजले साहब ने। हेनरी मोजले ने अपनी जो अपन आज के दिन जो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अपन पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? अपन हेनरी मोजले सर की पढ़ते हैं। उसकी जो उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीफ की सारणी में जो जो कमियां रह गई थी उन सब को जो हेनरी मोजले साहब है उन्होंने कोशिश की कि उन सब कमियों में संशोधन किया और अपनी एक नई आवर्त सारणी दी। आज अपन उस आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हेनरी मोजले सर ने आवर्त सारणी के बारे में क्या क्या बातें बताई। अपन उनको 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरी मोजले जो थे, हेनरी मोजलेज पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनकी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी इसको बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, जो मोजले थे उनकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, अपन लास्ट लेक्चर में मेंडलीफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो मेंडलीफ सर जो थे, मेंडलीफ जो थे उन्होंने क्या किया था, जो मूल विशेषता उन्होंने ली थी, किसको माना था? एटॉमिक मास को उन्होंने क्या माना था? फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था। जो द्रव्यमान है उसको उन्होंने क्या माना था? फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था एलिमेंट की। इसमें संशोधन करके जो मोजले साहब थे उन्होंने क्या किया, मोजले साहब थे उन्होंने कहा कि जो द्रव्यमान की जगह जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है, वो इसकी ज़्यादा मूल विशेषता को बताता है। मतलब एलिमेंट की जो तत्व की मूल विशेषता है उसको द्रव्यमान से ज़्यादा कौन बताता है? उसका परमाणु क्रमांक बताता है। उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन एटॉमिक मास से, जो अपना एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करता है। ये मोजले साहब ने कहा। मोजले साहब ने क्या कहा? मोजले ने कहा कि तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी मूल विशेषता द्रव्यमान से ज़्यादा बताता है। मतलब उसकी ज़्यादा मूल विशेषता किसको माना उन्होंने? जो अपना परमाणु क्रमांक है उसको माना। मतलब क्या हुआ, मोजले said that
एटॉमिक नंबर, इसको अपन किससे लिखेंगे, जेड से लिखेंगे, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक मास। मतलब क्या हुआ, अगर अपन एटॉमिक मास और द्रव्यमान की बात करें, एटॉमिक मास और परमाणु क्रमांक जो है, जो एटॉमिक नंबर है, दोनों को कंपेयर करें तो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ज़्यादा कौन आ रही, किस में आ रही है, एटॉमिक नंबर में आ रही है। ये मोज़ले सर ने कहा। आप इनको साथ साथ नोट करते चलना। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या बता रहा है, उसकी ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। अपन क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। इसको अपन लिखेंगे किससे, बड़े जड़ से लिखेंगे। जो परमाणु क्रमांक है, क्या होता है परमाणु क्रमांक, उसकी अपन बात करते हैं। तत्व के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका जो नंबर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। मतलब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उन प्रोटॉनों की संख्या को अपन क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उदासीन कैसे होगा, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, प्रोटॉन भी क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में प्रोटॉन ज़्यादा है तो उस पर क्या होगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, वो उदासीन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, वो उदासीन नहीं हो पाएगा। तो उदासीन होने के लिए क्या होगा, जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने क्या होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब प्रोटॉन की संख्या, अगर अपन इसको लिखें, किसी तत्व में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब क्या हुआ, इन एन एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is always equal to number of electrons। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं, जो संख्या है वो समान होगी, तभी क्या होगा, अपना तत्व उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। एटॉमिक नंबर इसको क्या बोल रहे हैं अपन, जो तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है उसको क्या बोला है अपन ने, एटॉमिक नंबर बोला है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जितने इलेक्ट्रॉन है तत्व में उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। ये अपनी बात होगी एटॉमिक नंबर की। अब अपन एक बार एटॉमिक मास जो है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। क्या होता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान,
परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब क्या हुआ, नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, उन दोनों की संख्या को अपन जोड़ दें, मतलब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उन दोनों को अपन जोड़ दें तो वो क्या बताएगा हमें, उस तत्व का एटॉमिक मास द्रव्यमान बताएंगे। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन तो वो हमें क्या देंगे, उसका द्रव्यमान बता देंगे कि इस जो तत्व का द्रव्यमान है वो इतना है। द्रव्यमान जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, प्रोटॉन की अकेले की संख्या था, और जो द्रव्यमान है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ के जब अपन देखेंगे उससे हमें क्या पता चलेगा, एटॉमिक मास पता चलेगा, किसी तत्व का जो द्रव्यमान है वो हमें पता लग जाएगा। अब जो मोज़ले साहब हैं इन्होंने क्या दिया, अपना एक नियम दिया, मोज़लेज लॉ अगर इसको बोले हैं, मोज़ले का नियम जो है, इन्होंने एक नियम दिया। मेंडलीफ ने क्या यूज़ किया था, मेंडलीफ ने यूज़ किया था एटॉमिक मास को द्रव्यमान को उपयोग किया था। इन्होंने किसको किया, मेंडलीफ का नियम क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब जो तत्व की विशेषताएं हैं वो उसके द्रव्यमान पर आधारित हैं। बट मोज़ले साहब ने किसको यूज़ किया द्रव्यमान की जगह, उन्होंने यूज़ किया एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को। तो मोज़ले साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया वो क्या दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो तत्व की विशेषताएं हैं वो किस पे आधारित हैं, उसके परमाणु क्रमांक पे आधारित हैं। मतलब इन्होंने जो दिया वो क्या दिया, तत्व की विशेषताएं उसके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। मोज़ले का जो नियम था उसने क्या बताया कि जो तत्व की जो विशेषताएं हैं वो उसके परमाणु क्रमांक पर आधारित हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आप क्या इनको साथ साथ नोट करते चलना, आप साथ साथ नोट करते रहोगे, आपके नोट्स बनते रहेंगे। आपको जब एग्ज़ाम पास में आएगा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। आपके पास नोट्स बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट बातें सारी एक जगह लिखी हुई हैं, आप उनको आसानी से पढ़ सकते हो। आपका टाइम बचेगा, आप कम टाइम में पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज कर पाओगे अगर आपके पास नोट्स होंगे। तो आप क्या है साथ साथ लिखते चलो इन बातों को, और आप इन बातों को लिखते चलोगे, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट सब बातें आपको मैं यहाँ पे, मतलब बुक की तो कोई बात नहीं छूटेगी, मैं बुक से कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, मतलब कुछ हाई लेवल का ही आपको बताऊंगा। आपका सब कुछ यहाँ पे क्या है 1 बाय 1 अपन क्लियर करते चलेंगे। कोई भी जब पूरे आप वीडियोस देख लोगे, पूरे चैप्टर के वीडियोस देख लोगे, उसके बाद आप सीधा बुक के क्या है क्वेश्चन आंसर करना। आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ना, चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना, सीधे आप उसके प्रश्न उत्तर पे जाना, उसके क्वेश्चंस पे जाना, क्वेश्चंस करना। वहाँ आपका कोई क्वेश्चन अगर डाउट आता है तो आप मेरे से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या फिर अपने जितने भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे कहीं भी आप पूछ सकते हो। बट आपको अगर आपने पूरे वीडियोस ढंग से देखे, नोट्स बनाए, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी
कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। तो अपन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन ने बात कर ली मोज़ले का लॉ है उसके बारे में। अब इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं, मोज़ले का लॉ अपन ने देख लिया, उसके बाद जो मोज़ले ने क्या किया, अब देखो मोज़ले की जो आवर्त सारणी है, अपन क्या कर रहे हैं, अपना ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, ये एलिमेंट सी है, ये कोई एलिमेंट डी है, ये अपने कुछ तत्व हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इनसे आगे जाते जा रहे हैं। अपन इससे यहाँ जा रहे हैं, इससे यहाँ जा रहे हैं, इससे यहाँ जा रहे हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में अपन आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो जेड जो है, जो परमाणु क्रमांक है, वो 1 से बढ़ता जाएगा। उसकी संख्या क्या है, 1 से बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक 1 से उसका क्या है, बढ़ते जा रहा है। अपन जैसे जैसे बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक 1-1 से बढ़ता जा रहा है। 1-1 से परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, 1-1 से बढ़ती जा रही है। मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो रहा है, 1 से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है। अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, L to R जा रहे हैं। अपन बाईं साइड से दाईं तरफ जा रहे हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है जेड है, वो जो परमाणु क्रमांक है वो 1-1 से बढ़ रहे हैं। परमाणु क्रमांक का जो संबंध है वो किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का संबंध किससे, इलेक्ट्रॉन से। परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1-1 से बढ़ती जा रही है। अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपन पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जेड बढ़ता जा रहा है, मतलब जो तत्व हैं वो क्या हो गया, वो अपने जो परमाणु क्रमांक है उसके बढ़ते क्रम में रखे हुए हैं आवर्त सारणी में। अपन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब वो किस में अरेंज किए गए हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, आधुनिक सारणी की। इनमें क्या हो गया, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या किया है, हमने तत्वों को आधुनिक सारणी में मोज़ले साहब ने अरेंज किया है। मोज़ले साहब उन्होंने आवर्त सारणी जो बनाई है उसमें परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम उन्होंने उपयोग में लिया है। जो मेंडलीव साहब थे उनकी सारणी में क्या था, हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं थी। जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो था, एटम जो था, उसकी जगह मेंडलीव साहब फिक्स नहीं कर पाए थे, ये उनकी एक कमी थी। तो जो मोज़ले साहब की जो आवर्त सारणी है उसमें उन्होंने क्या किया, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन की स्थान, हाइड्रोजन का स्थान स्थिर है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है उसको फिक्स किया गया है कि हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है। मतलब उसकी जो जगह है वो मोज़ले साहब ने फिक्स बता दी कि ये हाइड्रोजन या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। हाइड्रोजन जो है वो 2 जगह आता है, अल्कली मेटल्स के पास भी आ सकता है और जो हैलोजेंस है उनके पास भी आ सकता है। उसकी अपन आगे बात करेंगे। जो आवर्त सारणी की रूपरेखा है, मतलब आवर्त सारणी कैसे बनी हुई है, उसमें कितने रो हैं, मतलब उसमें कितनी लाइनें हैं, कितने कॉलम हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। उसमें क्या है, एक तो खड़ी लाइनें हैं,
और एक बड़ी लाइनें हैं। जो खड़ी लाइनें हैं वो कितनी हैं? 18 हैं। और जो बड़ी लाइनें हैं वो कितनी हैं? 7 हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स 18 जो वर्टिकल कॉलम हैं, मतलब जो 18 ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है उसको जो मोजले साहब ने नाम दिया था वो क्या दिया है? इसको उन्होंने ग्रुप बोला है। इसको क्या बोला है उन्होंने? समूह बोला है। 18 जो खड़ी लाइनें हैं उनको क्या बोला उन्होंने? ग्रुप बोला, समूह बोला। और जो 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, जो 7 क्या हैं? क्षैतिज जो लाइनें हैं, जो 7 क्या हैं? क्षैतिज रेखाएं हैं, इसको उन्होंने क्या बोला है? पीरियड बोला है, काल बोला है। इसका उन्होंने क्या नाम दिया? काल नाम दिया। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? 18 तो वर्टिकल कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम है, और 7 क्या है उसमें? जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो हैं। जो वर्टिकल कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? समूह बोला है, ग्रुप बोला है। और जो क्षैतिज रेखाएं हैं उसको उन्होंने क्या बोला है? पीरियड बोला है, काल नाम दिया है। अपन पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका क्या है? थोड़ा आप हिंदी नाम देख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आगे अपन को इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आगे अपन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पढ़ना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तत्व की सबसे बाहरी सेल जो होती है, तत्व की सबसे बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell of an element। मतलब एलिमेंट की सबसे जो बाहरी सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन ने क्या बोला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है। किसी भी समूह की अपन बात करते हैं, ग्रुप में कैसे आते हैं? जो कोई भी समूह होता है, मान लो एक समूह 18 समूह है, कोई भी एक समूह है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। किसी भी समूह के सभी तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, की संख्या समान होती है। मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of elements present in a group is always equal। मतलब क्या हुआ? एक समूह के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित हैं उन सभी में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समान संख्या में होंगे, सब में बराबर होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया। सबसे बाहरी सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या बोला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है। और किसी समूह के सारे एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? समान होती है।